नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, जोहार और अपने बिहारी स्टाइल में तो कैसन बड़ा लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2014 यानी 2014 में पूछे गए बायोलॉजी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से हैं DCEC PM में। सो चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवं लाइक्स और कमेंट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो फौरन वीडियो को लाइक कर दो और क्लास के बाद कमेंट करना कि आपको आज की क्लास क्या लगी, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ PDF पाने के लिए हर क्लास का और क्विजेस कराने के लिए, क्विजेस ज्वाइन करने के लिए, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाके टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कराए जाते हैं क्विजेस और वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। सो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास अब स्टार्ट होती है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में रक्त संचालना की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रॉबर्ट कोच, विलियम हावर्ड, जोनस साक और लुईस पास्चर। तो आपको बताना किसने की थी। तो आपका था फर्स्ट रॉबर्ट कोच, दूसरा है आपका विलियम हार्वी, तीसरा है जोनस साक और डी लुईस पास्चर। तो रक्त संचालन की खोज किसने की थी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने खोज की थी? तो आपके करेक्ट ऑप्शन ये, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस है तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। क्योंकि पहले के प्रीवियस ईयर्स में यानी 2015 से पहले आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते थे, वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आ सकता है, पूछने का तो पूछ सकता है। क्योंकि अभी आगे आप क्वेश्चंस देखोगे क्लास में तो आपको लगेंगे तो वन लाइनर इजी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर में अब यही पूछा है तो यही कराना होगा। क्योंकि पहले 2015 से पहले लेवल तो यही था, इस वजह से इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, तो लेवल तो यही था, इसलिए क्वेश्चंस आपको वन लाइनर मिलेंगे। फिर भी ये आसान क्वेश्चन नहीं है, जिनको याद होगा वही कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपका होगा विलियम हार्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। विलियम हार्वी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा यही आदत है कि बाकी ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस ना कर लूँ तब तक मज़ा नहीं आता। तो रॉबर्ट कॉच ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, यानी ए ऑप्शन वालों ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, इसका भी नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा कि डिस्कवर। बी वाला का तो आपको राइट आंसर पता ही, किस चीज़ की खोज की थी? सर्कुलेटरी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सी आपका क्या है? सी है आपका जोनस साक, उन्होंने की थी आपका पोलियो वैक्सीन की। किस चीज़ की? पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट खोज इन्होंने की थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। और आपका डी क्या है? डी है आपका लुईस पास्चर आप तो जानते हैं पास्चराइजेशन के लिए किए थे, इसलिए इसको नाम से ही इनका पास्चराइजेशन बना। इनने पास्चराइजेशन की खोज की थी। तो ये आपका पहले क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खोज करने वाला पहले आता था, अब रेयर है, फिर भी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट्स कर लिया हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स आर। प्लांट्स में मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, यानी पौधों के तीन प्राथमिक यानी प्राइमरी भी बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, यानी एलिमेंट्स कौन से तत्व हैं? तो आपको चार ऑप्शन दे रखा है। ए है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा कैल्शियम, बी है आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन, सी है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन, एंड डी है कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। तो आपको बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन यानी एन, देन आपका फॉस्फोरस यानी के पी, और आपका देन होता है पोटेशियम। ये तीन आपका
मेन है, जिसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में NPK भी बोलते हैं। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, NPK। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये आपके मेन। अब देखना है कि किस में सही है ये। तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन भी है N, फॉस्फोरस भी है P, और पोटेशियम भी है K। तो क्या हो गया, NPK। इसके अलावा भी आपका प्राइमरी, ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में आपका और भी रहता है। ये सब क्या है, प्राइमरी है, प्राथमिक है, प्राथमिक प्राइमरी, ठीक है, ये है प्राइमरी। अब सेकेंडरी में क्या है, तो सेकेंडरी में आपका आ जाता है मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, ये सब आपका सेकेंडरी है, ये भी रिक्वायर्ड है। लेकिन प्राथमिक में आपका है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये कहाँ से है, तो ये मिनरल न्यूट्रिशन से है। मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर है ना जो 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ से, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कर लीजिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर। पेट्रोलियम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी पेट्रोलियम के मुख्य घटक क्या है, किस चीज से बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स, बी कार्बोहाइड्रेट, 3 फैट्स एंड ऑयल, और डी यानी वसा और तेल, और डी है आपका आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड। तो आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कार्बन, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है पेट्रोलियम में, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन। ये सब पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। कार्बन आपका 83 टू 85% रहता है, उसके बाद हाइड्रोजन भी 10 टू 14% रहता है, और नाइट्रोजन आपका 0.1 टू 2%, एंड ऑक्सीजन तो 0.05% टू 1.5%। तो कार्बन सबसे ज़्यादा रहता है, तो हाइड्रोकार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, ए को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में होगा तो एक बार रिपीट में और ये नोट्स जरूर कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर परसेंटेज। Now we will move to our next question, that is question number 4, and in this question it asked that in which layer of the atmosphere do weather events occur। तो कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर में वेदर इवेंट्स अकर होते हैं। तो आपका वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो आपका है सौभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ट्रोपोस्फेयर होगा, सौभमंडल। सौभमंडल क्यों, कैसे हम लोग इसमें लीव करते हैं, वी लीव इन दिस, हम लोग इसी में लीव करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल। समतापमंडल में क्या होता है आपका, समतापमंडल में आपका ओजोन गैस रहता है, ओजोन गैस जो हमें यूवी रेस से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेस, यानी सन के अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। फिर आ जाइए मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर उसके बाद, और थर्मोस्फेयर उसके बाद। सो ये था आपका पूरा एटमॉस्फेयर के ऊपर सवाल, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन इजी है, आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स पर्सन कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप। मतलब निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त ग्रहण कर सकता है। तो हम लोग को, यानी जो पर्सन है वो ऐसा, उसको किस टाइप का ब्लड ग्रुप रहना चाहिए कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सके। तो मैंने बहुत पहले ही प्रीवियस ईयर में एक सवाल इसी पे आ रखा था, 2018 या 19 में था, कि जो ब्लड ग्रुप पे था, पूछा गया था कि दुर्घटना हो जाता है तो उसको किस टाइप का ब्लड ग्रुप देना चाहिए अगर उसका ब्लड ग्रुप्स ना हो। तो यहाँ पर भी वैसे ही घुमा के सवाल पूछा गया, देख लिए ना कि सवाल कैसे घुमा के पूछा, इसी पे वो क्वेश्चंस बना है। तो जाके प्रीवियस वीडियोस क्लासेस के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है प्रीवियस ईयर करके, पैरामेडिकल डेंटल प्रीवियस ईयर करके, उसमें जितना भी क्लासेस अभी तक हो रखी हैं, यानी बायो का 2020 से लेके 2015 तक हो रखा है, और केमिस्ट्री का 2020 से लेके 2000
18 तक हो रखा है, ठीक है। तो इतना हो रखा और आगे चल रहा है प्रीवियस ईयर, जो कि इस मंथ में कंप्लीट करा दी जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पहले केमिस्ट्री और बायो खत्म की जाएगी, फिर लास्ट में 10 दिन 10 क्लास लगातार चला के 2010 से लेके 2020 तक का मैं करा दूंगा। सो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन घूमता है, और प्रूफ यहीं पे आपके सामने कि सर कैसे क्या रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो हाँ होता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से पूछा था, और आगे जाके 2017 या 18 का बायोलॉजी वाला प्रीवियस ईयर में देखोगे तो उसमें क्वेश्चन है कि दुर्घटना के ऊपर कि कैसे उसको ब्लड ग्रुप देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होता है, ये नहीं है कि सीधे वही क्वेश्चन रिपीट कर देगा, बस पूछने का तरीका बदल देगा। द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस थोड़ा सा इंटरप्रिटेट कर देगा, थोड़ा सा वर्ड्स का गेम खेलेगा, वर्ड ऑफ गेम्स, तो बस उससे चेंज हो जाएगा। सो इसको हम लोग कहेंगे कि ये रिपीटेड है। तो अब इसका बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, कौन सा ब्लड ग्रुप्स जो किसी भी व्यक्ति का ले सकते हैं। तो वो होने के लिए आपको यूनिवर्सल रिसिपिएंट होना चाहिए। यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप ले ले। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ए का भी, ओ का भी, बी का भी। इसलिए हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हम किसी भी व्यक्ति का रक्त लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देना चाहे तो किसी को नहीं दे सकते, बस ए बी वालों को दे सकते हैं। ए बी बस ए बी वालों को देगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कंडीशन है। और कौन दे सकता है सभी को रक्त, अगर रक्त सभी को देने का रहता तो कौन सा होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर रक्त जो सभी व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो सभी को रक्त दान कर सके, तो वो है ओ वाले सभी को, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर एक सभी को दान कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का जैसे ही मैंने बताया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ पाने के लिए। पीडीएफ लेने के लिए 2020 का कट ऑफ भी वहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ जल्द ही, कि कट ऑफ क्या था, कट ऑफ लिस्ट क्या था, एग्जैक्ट कट ऑफ लिस्ट जो ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट होता है वो रिलीज जैसे ही होगा मैं यहाँ डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल का नेम, टेलीग्राम चैनल का नेम पीपीआई ट्यूटोरियल बस टाइप कर दीजिए, अगर लिंक नहीं मिल रहा है आपको तो। लेकिन लिंक आपका नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वही डिटेल रिलेशनशिप था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है इसको समझने के लिए, प्रीवियस ईयर जाना है। शायद वो प्रीवियस ईयर 2018 या 17 में सवाल जस्ट इसी पे पूछा था, सेम चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो प्रीवियस ईयर का वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ये चीज़ मैंने समझा रखी, इसलिए मैं अभी दोबारा इस पर नहीं बता रहा हूँ। तो क्लास ये वाला देखने के लिए, इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए प्रीवियस ईयर 2018 या 17 का बायो वाला में जाइएगा, थंबनेल में लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा, वहाँ पे आपको 17-18 का मिल जाएगा, किसी एक में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क टर्न सोर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड की उत्पत्ति होती है। पहला आपका टार्टेरिक एसिड, दूसरा आपका ब्यूटेरिक एसिड, तीसरा आपका लैक्टिक एसिड, चौथा आपका एसिटिक एसिड, यानी टार्टेरिक, ब्यूटेरिक, लैक्टिक एंड एसिटिक एसिड। तो जब आपका दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जानते हैं दूध में क्या होता है, लैक्टोज, लैक्टोज होता है। और लैक्टोबैसिलस जो आपका रहता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, इस दूध को फाड़ देता है, यानी खट्टा कर देता है। तो आपका इसको खट्टा करने के चलते इसमें एल से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। यहाँ तीनों तीनों एल है, एल फॉर लैक्टोज, एल फॉर लैक्टोबैसिलस, एल फॉर लैक्टो एसिड, तीनों में एल 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 है, तो ट्रिपल एल याद रखिएगा। ट्रिपल एल याद करने का शॉर्टकट तरीका, लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, तीनों में एल एल एल, ट्रिपल एल, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में एल हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। सी आई इज करेक्ट ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। लेकिन हम लोग यहाँ पे तीनों का देखेंगे, तो टार्टेरिक एसिड आपका कहाँ से बनता है, टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक एसिड आपका बनता है एप्पल्स में, पपाया में, चेरीज में, ये सब में आपका लैक्टिक एसिड बनता है, टार्टेरिक एसिड बनता है। ब्यूटेरिक कहाँ बनता है, बटर में, लैक्टिक एसिड मिल्क। और एसिटिक एसिड कहाँ बनता है आपका, ये आपका प्रोड्यूस होता है, और
एक्सक्रीटेड होता है बाई एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया लाइक अजीटोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू होता है, क्लोस्ट्रीडियम के थ्रू होता है, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं ये सब, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो कोई एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी 3 सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, ये वीवीआई कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट कह रहा हूँ, इनमें से गलत बताइए कथन कौन सा है, इसमें से सही बताइए कथन कौन सा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है। पहला देखते हैं, विटामिन बी थायमीन की कमी से हृदयपात हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों का दर्द है, ठीक है। दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता, अच्छा, ठीक है। और डी है आपका विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखा एवं खुरदरी हो जाती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे? क्योंकि दूध में तो विटामिन पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सब विटामिन बी थायमीन सही है, स्कर्वी से जोड़ों का दर्द होता है सही है, विटामिन बी से आपका सूखा त्वचा हो जाता है और रैशेस यानी खुदरी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा रुखड़ा टाइप्स का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये विटामिन के ऊपर था पूरा प्रश्न। अब है ही डिस्कवर्ड ऑल द 4 ब्लड ग्रुप्स, यानी 4 रक्त वर्गों का खोज इन्होंने किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है रिचर्ड, दूसरा है कार्ल लेनिस्टर्स, फिर है एल्फ्रेड वेगनर और डी है स्टेफन हॉकिंग। तो स्टेफन हॉकिंग तो पहले ही काट दीजिए। आपका कार्ल लेनिस्टर ने आपका ब्लड ग्रुप्स की चारों खोज की थी, ए बी ओ की खोज इन्होंने की थी, ए प्लस बी प्लस ये वाला सारा इन्होंने खोज की थी ब्लड्स का ग्रुप। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कार्ल लैंड स्टेनर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। ये सब डिस्कवरी करने वाला क्वेश्चंस बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन अब देखोगे एनसीईआरटी का लेवल से पूछा जाता है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, इसलिए 2015 से तो 20 तक तो पूरा एकदम अच्छा से 5-10 बार हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, 2010 तक अच्छे से करना है, चाहे क्वेश्चंस का लेवल आपको ईजी लगे चाहे हार्ड। क्योंकि आप देखें कि अभी ब्लड ग्रुप पे 2017-18 में पूछ रखा था, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड एनी रिस्क ऑफ लीविंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड यू हैव टू डू previous year from 2010 to 2020, then you will secure a good marks and with that a good rank। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल है क्लास का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्यूलोज फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्यूलोज फाइबर है? तो आपका पहला है कपास, ऊन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सेल्यूलोज पूछ रहा है, तो सेल्यूलोज का सीधे सी फॉर सेल्यूलोज एंड सी फॉर कॉटन, इस तरह से याद रखिएगा, सी फॉर सेल्यूलोज सी फॉर कॉटन, सी सी। तो दोनों का सी मिला दीजिए, और कॉटन में ही पाया जाता है सेल्यूलोज फाइबर्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपका काम है कि वूल, रेयॉन और पॉलिएस्टर में ये होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है बनने का, वूल, रेयॉन और पॉलिएस्टर में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और इस क्लास को रैप अप करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पे फोकस रखिए, और जो भी मैं क्वेश्चंस के साथ आपको चैप्टर्स बताता हूँ कि ये चैप्टर यहाँ से पूछा है, पेज यहाँ से पूछा है, टॉपिक नंबर ये, उसको तो अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से क्लास के बाद रेफर किया कीजिए अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं करना चाहते हो तो आप ये टिप मत लीजिएगा। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो एनसीईआरटी का जितना भी मैं क्वेश्चंस में पेज बताता हूँ, उस पर टॉपिक बताता हूँ, उसको थोड़ा सा रेफर कीजिए। बायो में तो खासकर, बायो के लिए आपको कोई बुक लेने का जरूरत नहीं, एनसीईआरटी इज इनफ, मोर देन इनफ। इतना पढ़ना भी नहीं है एनसीईआरटी फॉर क्लियरिंग पैरामेडिकल, ठीक है। तो पैरामेडिकल करने के लिए पूरा एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है, बस जितना चैप्टर्स बोला हूँ, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका मिनरल न्यूट्रिशन तो बोल ही दिया, ठीक है।
और फिर क्लास 12th में चले आइए तो आपका जेनेटिक्स चैप्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कभी कभी इकोलॉजी से भी पूछ देता। और सेकंड का फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो है, पॉलिनेशंस वगैरह, ये सब, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब के ऊपर ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अधिकतर आपको 60% तो सिलेबस मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। पीपीआई ट्यूटोरियल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई से संबंधित न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस, सब कुछ आपको यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे, और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और 2019 और 20 का कट ऑफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर द वॉच। बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग।